इब्नुल अरबी अपने बारे में लिखते हैं, मैं अशबीला शहर के किसी अमीर कबीर की दावत में मदऊ था, जहां पर मेरी तरह और भी बहुत से लोगों को बुलाया गया था। खाना खाने के बाद जाम गर्दिश करने लगा और सुराही मुझ तक पहुंची। जैसे ही मैंने जाम को हाथ में पकड़ा तो मुझे गैब से आवाज आई, क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया था? वो लिखते हैं कि मैं जाम को रखकर परेशानी के आलम में दावत से बाहर निकला तो दरवाजे पर वजीर के चरवाहे को देखा, जिसका लिबास मट्टी से अटा हुआ था। चुनाचा मैं उसके साथ हो लिया और शहर के बाहर अपने कपड़ों का उसके कपड़ों से तबादला कर दिया। कई घंटे वीरानों में घूमने के बाद मैं एक ऐसे कब्रिस्तान में जा पहुंचा जो एक नहर के किनारे वाक़ था। चुनाचा मैंने वहां डेरा लगाने का फैसला किया और एक टूटी हुई कब्र में जा उतरा। दिन और रात जिक्र इलाही में मसरूफ हो गया और 4 रोज के बाद जब बाहर निकला तो उलूम का एक दरिया मेरे साथ था। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप तक मजीद इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहें। इब्नुल अरबी दुनिया इस्लाम के मुमताज सूफी बुजुर्ग के तौर पर जाने जाते हैं। आप जुनूबी स्पेन के शहर मुर्सिया में 27 रमजान 560 हिजरी यानी 26 जुलाई 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़िज़ अरब खानदान में पैदा हुए, जो मशहूर ज़माना सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। आपका पूरा नाम मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद इब्नुल अरबी अल-ताई अल-हातमी अल-अंदलसी था। इब्नुल अरबी ने अशबीला शहर में अपनी जवानी के चंद अय्याम गुजारने के बाद हुसूल इल्म की खातिर दूर दराज के सफर किए और बेशुमार इलाकों में दर्सो तदरीस का सिलसिला कायम किया, लेकिन शुमाली अफ्रीका की जानिब उनका रुझान बहुत ज्यादा था। इसके अलावा इब्नुल अरबी की शख्सियत का एक पहलू तिरमिज़ी शरीफ की उस हदीस के भी मुताबिक है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। इब्नुल अरबी की फिरासत का भी यही आलम था, जिसकी बुनियाद पर क़यामत से मुताल्लिक पेशनगोइयों पर तहरीर किया गया उनका रिसाला आज भी मौजूद है। दोस्तों, इब्नुल अरबी की इन पेशनगोइयों को देखिए और अपने इर्द गिर्द का जायजा लीजिए कि तकरीबन 700 साल कबल पैदा होने वाले शख्स को अल्लाह ताला ने किस इल्म की दौलत से सरफराज किया था। आप उस रिसाले में लिखते हैं कि क़ुर्ब क़यामत ऐसे दिन आएंगे कि मशरिक वाले मगरिब की तारीफें करेंगे और उसकी खूबियों पर फरेफ्ता होंगे, और मगरिब वाले मशरिक के मुहासिन पर शेफ्ता होंगे। दौलतमंद मुफलिसों को बेहतर समझेंगे और मुफलिस दौलतमंदों को हसरत से देखेंगे। गर्ज ये कि एक दूसरे को देखकर हसद की आग में जलते होंगे। लोग अपने अंदर की खूबियों और खुशियों को भूल जाएंगे। उस दौर में खुशी शराब के बदले खरीदी जाएगी। इंसानों को कदरे इत्मीनान और सुकून सिर्फ नींद की नीम बेहोशी में मैसर आएगा। मजीद मुस्तकबिल का हाल बयान करते हुए इब्नुल अरबी लिखते हैं कि उस जमाने में औरतें मर्दों के मुकाबिल अक्ल हुनर से बढ़ जाएंगी और मर्दों की मर्दानगी फकत रस्मी रह जाएगी। आखिरत के रास्तों से बेपरवाही और शहर के रास्ते खूबसूरत बनाए जाएंगे। बाजारों में बैठकर खाना खाना फख्र समझा जाएगा और खाना खाने के लिए भी तुम लोहे के हाथ बनवाओगे। लिबास दामन बरीदा पहना जाएगा और उसमें इतनी इकसाम होंगी कि आज उनका ख्याल भी दुश्वार है। माँ बाप की इज्जत एक दोस्त की मिसल होगी और बीवियों को सजदा किया जाएगा। इसके अलावा क़ुर्ब क़यामत की मजीद निशानियां बयान करते हुए फरमाते हैं कि उस्तादों की हुर्मत छिन जाएगी, तुम्हारी जूतियां जमीनों की पोस्ट ठुकराने वाली और चलने में तुमको मगरूर बनाने वाली होंगी। तुम जूतियों के आगे सर झुकाओगे और इमामों को पामाल करोगे। बाजारों में तुम देखोगे कि रात के वक्त सूरज सवा नेज़े पर आता है, मगर उस वक्त तुम्हारी बसारत और बसीरत में खलल पड़ेगा। खुदा के नाम के बगैर किताबें लिखी जाएंगी, तुम्हारा लिखना भी लोहे का मोहताज होगा और तुम्हारी किताबें भी लोहे की दस्तकारी से तैयार होंगी। उस जमाने में आदमी अपने ख्यालात दूसरे मुल्कों और शहरों के बाशिंदों को आन की आन में भेज दिया करेंगे। तुम्हारी औरतें हथियार बांधकर मैदान जंग में जाएंगी। ये जंग दीन और मुल्क के लिए नहीं होगी, बल्कि खुदा का कहर होगी जो बंदों पर नाजिल होगा। उस दिन जमीन भी तुम्हारी लाशों को अपने अंदर ना आने देगी। जबकि क़यामत से कबल एक वक्त ऐसा आएगा कि जहालत दुनिया भर में फैल जाएगी। तेल और खून और कई बिना पर लड़ाइयां होंगी। नेक और अक्लमंद चाहेंगे कि ये बेवकूफ़ी की जिद खत्म हो जाए। आप फिर बतौर नसीहत लिखते हैं कि अगर तुम उस जमाने में मौजूद हो तो हर वक्त अल्लाह से तौबा करो, खुदा के हुजूर सजदे में गिरकर पनाह मांगो। खुदा के नेक बंदों को उस वक्त घबराना नहीं चाहिए
جب وہ اپنے خالق کے حقیقی کا دامن تھام لیں گے تو وہ ان کو عافیت دے گا۔ دوستوں، ابن العربی کی شخصیت بلا شبہ اسلامی فکر کا عظیم سرمایہ ہے۔ ان کی علمی وراثت کی حفاظت کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگان دین کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ مزید کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ بزم حسان سے ملک حسان کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔